जय हिंद भाई लोगों। जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम पिछली क्लास में नाउन एंड द नंबर को पढ़ रहे थे और आज उसके कुछ रूल्स रह गए हैं, जो थोड़े बहुत रूल बचे हुए हैं उनको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में नाउन एंड द नंबर के हम क्वेश्चन को करेंगे और आपको उसमें बताना होगा। जो रूल के आधार पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आज आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर महोदय की सहायता से लगा दिए जाएंगे और आपको उसमें से आपको करेक्ट करना होगा क्वेश्चनों को कि किस पार्ट में आपके एरर है। तो पहले हम सबसे पहले जो नाउन एंड द नंबर में जो रूल रह गए थे अभी थोड़े बहुत उनको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और आगे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे। इसीलिए जिस जिस भाई ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो शुरुआत करते हैं नाउन एंड द नंबर की। नाउन एंड द नंबर हमारा चल रहा था, उसका आज थोड़े बहुत रूल्स रह गए थे, उसकी शुरुआत करेंगे। नाउन एंड द नंबर ये चैप्टर चल रहा था, नाउन का ही पार्ट है, नाउन के ही चैप्टर में एक पार्ट आता है नाउन एंड द नंबर। इसके बारे में हम बता चुके हैं पहले ही और इसके कुछ रूल रह गए हैं वो आप कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। तो जो भी अपने रूल के हिसाब से नेक्स्ट होगा उसको आप लिख लीजिएगा। लिखिए द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में किया जाता है। जैसे द पुअर। अगर इसका मैं मतलब बताऊं द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, गरीब लोग। ठीक, मैंने आपको एक रूल लिखवाया है, जब भी आपका किसी भी नाउन से पहले द का यूज हो जाए तो उसको प्लूरल माना जाता है। इसीलिए इस द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, गरीब लोग। आप इसको नोट करिए फिर मैं आगे चलूंगा। तो भाई लोगों आपने एड जो मैंने बताया है ये एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है, ये आपने नोट किया है। और नेक्स्ट अच्छा और एग्जांपल लिखो। जैसे द ब्लाइंड, द ब्लाइंड का मतलब होता है ब्लाइंड पीपल और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ठीक, तो इसका हिंदी अर्थ होगा अंधे लोग। और एग्जांपल लिखो द रीच, इसका मतलब होता है रीच का मतलब बताएगा कोई हिंदी? ठीक, और द रीच का मतलब होगा रीच पीपल, जिसको हिंदी में बोलेंगे अमीर लोग। तो इसको आप पहले नोट कीजिए फिर नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन से हटता हूं, आप इसको नोट करिए पहले। तो आपने ये रूल नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल जो है आपका वो है द
प्लस प्रीपोजिशन प्लस, यहां से दा हटा के नाउन करो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। जो रूल मैंने लिखाया है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाउन इसके बाद प्रीपोजिशन होगी और सेम नाउन का मतलब जो यहाँ पे नाउन पहले प्रयोग होगा और प्रपोजिशन के बाद वही नाउन का प्रयोग होगा, तो उसका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। जैसे सिटी आफ्टर सिटी, देखो सिटी यहाँ पे नाउन प्रयोग किया गया है और आफ्टर यहाँ प्रपोजिशन है और इसके बाद में सेम नाउन का प्रयोग किया गया है, तो इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं इसी को सिटी आफ्टर सिटी ना करके इस तरीके से लिख देता, सिटीज आफ्टर सिटीज, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको रूल में लिखाया है कि नाउन और उसके बाद में अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और उससे बाद में सेम नाउन का प्रयोग हो तो सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। और यहाँ जो फॉर्म है वो कौन सी है? प्लूरल फॉर्म है। इसीलिए सिटीज आफ्टर सिटीज जो सेंटेंस में अगर प्रयोग होगा तो वह गलत होगा, इसीलिए ये पहले वाला सही है। और एग्जांपल लिखो, विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज सही रहेगा। अगर मैं इस जगह विलेजेस आफ्टर विलेजेस कर दूं तो गलत हो जाएगा, नोट करो। तो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट रूल जो है नाउन एंड द नंबर में, उसकी तरफ चलते हैं। लिखो, डजन कॉमा ग्रोस कॉमा स्कोर ऑब्लिक पेयर या 100 या 1000 या बिलियन मिलियन यूनिट्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में किया जाता है। ठीक, डजन, ग्रॉस, स्कोर, पेयर, 100, 1000, बिलियन, मिलियन एक्सेट्रा यूनिट तो दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। आप इसको नोट कीजिए पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रयोग किस तरीके से सिंगुलर में होता है और कहाँ प्लूरल में किया जाता है।
ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं एग्जांपल देता हूँ उसका। जैसे आई बाउट टू थाउजेंड पेंसिल्स। ठीक, मैंने आपको रूल लिखवाया था। अगर आपने सिंटैक्स की क्लास देखी होगी तो अगर इन यूनिट्स से पहले कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद जो यहाँ पे यूनिट्स दिखाई दे रही हैं इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, और उसके बाद जो नाउन प्रयोग होती है वो प्लूरल होती है। इसीलिए यहाँ 1000 में अगर नेक्स्ट इसी में मैं करा देता हूँ, जैसे आई बाउट 2000 पेंसिल। अब मुझे बताना आप, अगर आपने मैंने सिंटैक्स में रूल लिखवाया था उसके अनुसार आप देखें तो इन जो डजन है, ग्रोथ है, स्कोर है, पेयर है, 100 है, 1000 है, बिलियन है, मिलियन है, इन यूनिट्सों का प्रयोग इनसे पहले अगर कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 का प्रयोग हो तो इनके बाद हमेशा इन यूनिट्स को सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करते हैं, और इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम पहले सेंटेंस में देखें तो इसके बाद इन यूनिट से पहले कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तो इसको सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करेंगे और इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे पेंसिल प्लूरल नाउन है। जो सेंटेंस फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, और इसके बाद इसने क्या, इस दूसरे सेंटेंस में एरर है, वो गलती है क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद जो यूनिट्स प्रयोग की गई हैं उनको ही इसमें प्लूरल कर दिया गया है, इसीलिए इस सेंटेंस में को इनकरेक्ट करेंगे। अब मैंने बताया था कि इसका प्रयोग सिंगुलर के रूप में भी किया जाता है यूनिट्स का, और प्लूरल के रूप में भी किया जाता है। तो एक एग्जांपल देते हैं प्लूरल के रूप में, जैसे थाउजेंड्स ऑफ रुपी। ठीक, जैसे इनके पहले कभी भी कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया हो तो इन यूनिट्स को प्लूरल बना दिया जाता है, जैसा कि एग्जांपल नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। नोट करें, फिर आगे रूल चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, इसको मैं रफ करता हूं, उसके बाद आपको नेक्स्ट रूल लिखाऊंगा। नेक्स्ट रूल है आपका न्यूज कॉमा न्यूज कॉमा सुमन्स कॉमा सिविक्स कॉमा मैथमेटिक्स कॉमा फिजिक्स, या लिख लो ICS एंडिंग नाउन, कोष्टक में लिख लो IC एंडिंग नाउन। देखने में प्लूरल होते हैं परंतु यह सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसीलिए इनके साथ भी
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए और नोट डाल के एक लिख लो, न्यूज से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि ए और एन होते हैं का प्रयोग नहीं होता है। ये नोट डाल के लिख लें, कभी भी न्यूज से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इसको नोट करें। तो मैंने एक रूल लिखाया है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, न्यूज, सुमन, सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ICS एंडिंग नाउन देखने में प्लूरल होते हैं, परंतु यह सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसीलिए इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मैंने एक नोट भी लिखाया है आपको, न्यूज से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि न्यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे द न्यूज इज नॉट फॉल्स। ठीक, द न्यूज इज नॉट फॉल्स, यह आप बताना है। अ न्यूज इज नॉट फॉल्स, इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो मैंने एक नोट लिखाया है कि न्यूज से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए इस वाले सेंटेंस में ए का प्रयोग किया गया है न्यूज से पहले, इसीलिए सेंटेंस नंबर सेकंड गलत है और सेंटेंस नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। आप नोट कीजिए और नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट रूल है ये वाला, दोबारा समझ लूं जो मैंने नोट लिखाया है उसको ध्यान से। मैंने बोला है न्यूज जो नाउन है इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है? क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए द न्यूज इज नॉट फॉल्स ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि इससे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया गया और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो गलत है। आगे लिखो, अगला रूल है, लिखो इनिंग्स या गैलोस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कभी भी इनिंग्स और गैलोस के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इसको सिंगुलर नाउन माना जाता
सिंगुलर नाउन है, माना जाता नहीं है, सिंगुलर नाउन ही है, लेकिन देखने में ये प्लूरल लगते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे तो ये इनिंग्स और गैलोज हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप नोट कीजिए, मैं ये वाला एग्जाम नोट तब तक रफ करता हूं। एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे द फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट ए वन। मैंने आपको बताया था कि इनिंग्स एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, द फर्स्ट इनिंग इज नॉट एवर, तो इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, इसीलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इनिंग्स वर्ड होता है, ना कि इनिंग होता है। नोट के लिए और आगे चलते हैं। मैच में इनिंग्स, क्रिकेट मैच में भी इनिंग्स ही होता है, इनिंग तो कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में। हिंदी में इनिंग हिंदी में ऐसे लिख देते होंगे इस तरीके से, है ना। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात नहीं कर रहा। इंग्लिश में इनिंग्स होता है, लिख हिंदी में इनिंग दे देते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनिंग इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं, इसीलिए इसके साथ भी इज का प्रयोग होगा, ना कि आर का। आगे चलें। चाहे इसका एक और एग्जाम्पल देखो, अ गनौज has been erected। ठीक, गैलो कोई वर्ड नहीं होता, ये गैलो कोई वर्ड नहीं है, इंग्लिश में गैलोज होता है और ये देखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो नाउन एंड द नंबर में किसके माने क्या होता है, इसीलिए नाउन एंड द नंबर जो है उसकी क्लास आज उसके सारे रूल्स आज यही समाप्त हुए हैं मेरी तरफ से। अगर अपनी तरफ से भी आप पढ़ के देखना, अगर कोई रूल रह भी गया है तो वो प्रैक्टिस जो कराएंगे उसके अंतर्गत आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से तो नाउन एंड द नंबर जो चैप्टर है आपका, से थर्ड चैप्टर जो है नाउन का, जो पार्ट नाउन एंड द नंबर चल रहा था उसका जो पार्ट है ये, उसके सारे रूल आज कंप्लीट करा दिए गए हैं और आप इसके आज क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन लगवाऊंगा और मैं अपनी स्क्रीन पे से पढ़ूंगा, तो आपको उसमें से बताना है कि किस पार्ट में आपकी एरर है। तो मैं अपनी स्क्रीन पर देखता हूं और आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय से निवेदन है कि पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखा दिया जाए और मैं अपनी स्क्रीन पे से पढ़ता हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग नो एरर। तो आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। मैं आपको 4 से 5 सेकंड देता हूं, आप जल्दी से जल्दी बताइए। और अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने ये वाला रूल लिखाया था, तो उसी के हिसाब से इसके पार्ट नंबर 4 में एरर होगी। तो पार्ट नंबर 4 में जो आपका इनिंग लिखा गया है, उसके प्लेस पर क्या किया जाएगा, इनिंग्स होगा। तो पहला जो सेंटेंस है उसके पार्ट नंबर 4 में एरर है, इनिंग के प्लेस पर इनिंग्स होगा। तो इस अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर जी से निवेदन है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए। मैं खुद अपनी स्क्रीन से पढ़ूंगा और आपको इधर सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो आप दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा है,
दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, नो एरर। तो मैंने आपको बताया था कौन से पार्ट में, दूसरे में। मैंने आपको कुछ स्क्रीन पर वर्ड दिखाई, आपको नाउन दिखाई दिए होंगे, उनका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है, उनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इसीलिए उन वर्डों में से एक वर्ड, एक नाउन आपको दिखाई दिया होगा लगेज। तो लगेज जो है, लगेजेस कोई नाउन नहीं होता है, इसकी सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वो होगी LALUGGE, लगेज करेंगे। लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में, इसीलिए इसको इसके 5 नंबर सेकंड में एरर होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस, नो एरर। तो इसके आपको पार्ट में बतानी है कि किस पार्ट में आपके एरर है। तो मैंने एक रूल बताया था, उसमें आपको कुछ नाउन लिखाए थे मैंने, जो आपको स्क्रीन पर दिए गए हो, आपने नोट किए होंगे। तो उसमें लिखा था एक वर्ड सीनरी। सीनरी होता है, सीनरीज कोई वर्ड नहीं है, कोई नाउन नहीं है सीनरीज। तो सीनरी का प्लूरल नाउन सीनरीज नहीं होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के पार्ट नंबर 3 में जो सीनरीज आपको दिखाई दे रहा है, वो सीनरीज के स्थान पर आप सीनरी लिखेंगे। तो पार्ट 3 में इसकी एरर होगी। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, नो एरर। इसके आपको किस पार्ट में एरर है ये बतानी है। मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, आप जल्दी से जल्दी पढ़ें और बताएं कि किसके किस पार्ट में एरर है। तो मैंने आपको नाउन की पहली क्लास कराई थी, और पहली ही क्लास में मैंने आपको कुछ कलेक्टिव नाउन लिखाए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि गैंग ऑफ सेलर्स नाउन नहीं होता, एक कलेक्टिव नाउन होता है क्रू ऑफ सेलर्स। तो यहाँ पे सेलर्स के लिए कलेक्टिव नाउन गैंग का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। सेलर्स के लिए हमेशा जो कलेक्टिव नाउन प्रयोग होता है वो होता है CREW, क्रू, CREW, क्रू। तो इसीलिए इसके पार्ट सेकंड में एरर है। तो इस सेंटेंस को आप करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ए ट्रेंड क्रू ऑफ सेलर वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। तो these kind of shirts are rather expensive for him to buy, no error। तो आपको बतानी है इसके किस पार्ट में एरर है। तो मैंने आपको कुछ वर्ड लिखाए थे, नाउन लिखाए थे, आपने अगर उसमें देखा हो तो अगर काइंड कोई वर्ड नहीं होता, काइंड ऐसे इनिंग्स होता है, इसी प्रकार काइंड ना होकर काइंड्स होता है, इसीलिए इसके पार्ट फर्स्ट में एरर है। काइंड कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है, इसी के इंग्लिश जो होती है वो काइंड्स होती है, काइंड्स की लिखा जाता है, काइंड नहीं लिखा जाता। इनिंग्स की तरह से इनिंग नहीं कोई वर्ड होता, इसी प्रकार काइंड कोई नहीं है, इनिंग्स होता है। इसी तरीके से गैलोज होता है, गैलो कोई वर्ड नहीं है, इसी प्रकार काइंड ना होकर काइंड्स होता है। तो इसके पार्ट फर्स्ट में एरर होगी। नेक्स्ट है, हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ अ बुकेट ऑफ ग्रेप्स, नो एरर। तो आपको बतानी है इसके किस पार्ट में एरर है। तो मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन आपको नाउन वाली क्लास में कराए थे। अ बुकेट ऑफ ग्रेप्स नहीं होता, ग्रेप्स के लिए हमेशा पंच का प्रयोग किया जाता है। ग्रेप्स के लिए कलेक्टिव नाउन, ग्रेप्स के लिए लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, ग्रेप्स के लिए बंच का प्रयोग होता है। ग्रेप्स और की के लिए बंच का प्रयोग किया जाता है, बुकेट का प्रयोग किया नहीं जाता। बुकेट फ्लावर्स के लिए प्रयोग होता है। तो इसके
पार्ट नंबर 4 में एरर है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अगला जो है वो है माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। कौन से में? फर्स्ट में। क्या एरर है? हाँ, मैंने आपको कल बताया था, या नाउन एंड द नंबर की पहली क्लास आपकी जब लगी थी तब मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन किस प्रकार से बनाया जाता है और चेंज करते हैं, वो बताया था। तो एक मैंने रूल लिखाया था कि कंपाउंड नाउन को जब प्लूरल बनाया जाता है तो उसके मेन वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, न कि उसके अंतिम वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता। यहाँ पे मदर इन लॉ की जगह मदर्स इन लॉ जो प्रयोग हुआ है वो गलत है। ब्रोदर्स है। ब्रोदर इन लॉ की जगह ब्रोदर्स इन लॉ का प्रयोग होगा। इसीलिए इस जगह दोबारा से मैं यह लिख देता हूं कि कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रयोग हुआ है ब्रोदर इन लॉ। ब्रोदर इन लॉ जो पार्ट ए में है, तो मैंने बताया था कंपाउंड नाउन के हमेशा मेन वर्ड में एस का प्रयोग किया जाता है अगर प्लूरल हो तो, इसीलिए ब्रोदर्स इन लॉ होगा ब्रोदर इन लॉज के स्थान पर। तो इसके पार्ट फर्स्ट में एरर होगी, तो ये हो जाएगा माई ब्रोदर्स इन लॉ हैव हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन ए प्लेस, नो एरर। तो आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। जी हाँ, इसके पहले पार्ट में एरर है। मैंने आपको कुछ रूल में लिखाया था, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। तो फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता, फर्नीचर्स के प्लेस पर फर्नीचर कर दीजिए। जो पहला जो पार्ट है वो गलत है, वहां फर्नीचर्स का प्रयोग किया गया है, इसीलिए फर्नीचर कोई वर्ड नहीं है, फर्नीचर्स के स्थान पर फर्नीचर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। चौथे पार्ट में। जी हाँ, तो चौथे पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा जो कलेक्टिव नाउन मैंने बताए थे आपको, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यहाँ किया गया है, जबकि बर्ड्स के लिए फ्लॉक के स्थान पर फ्लाइट का प्रयोग होता है, फ्लाइट FLIGHT। बर्ड्स के लिए कलेक्टिव नाउन जो प्रयोग होता है वो फ्लाइट होता है, इसीलिए इसके पार्ट 4 में एरर है। अगला है द टीम मेंबर शुड लिसन टू द एडवाइजेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। तो आपको बतानी है इसके किस पार्ट में एरर है। तीसरे पार्ट में एरर है, एडवाइजेस के स्थान पर एडवाइस का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आपका रूल में मैंने फर्स्ट जो नाउन लिखाया था वो एडवाइस ही है। तो एडवाइजेस कोई वर्ड नहीं होता है, इसका प्लूरल नहीं हम बना सकते, इसीलिए एडवाइजेस के स्थान पर एडवाइस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आपका है द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स एंड द क्रिश्चियन आर ब्रदर्स सो दे लव वन अनदर, नो एरर। इसके आपको किस पार्ट में एरर है बतानी है, और बहुत ही इजी है, और मैं बता भी चुका था आपको जब नाउन एंड द नंबर चैप्टर की शुरुआत की थी, तो आपको थोड़ा सा टाइम दिया था। आप जल्दी से जल्दी इसके क्वेश्चन किस पार्ट में एरर है वो फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आपको दिख रहा होगा पार्ट नंबर 2 में ब्रदर्स का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी सगे भाई हो, खास अपने भाई होते हैं, उनके लिए ब्रदर्स का प्रयोग होता है, और यदि किसी समुदाय के भाई के बारे में बात हो या किसी समाज के भाई के बारे में बात हो, तो इसके लिए इसका प्लूरल ब्रदर्न का प्रयोग किया जाता है, न कि ब्रदर्स का।
इसीलिए ब्रदर्स के प्लेस पर ब्रिदर्न का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका मतलब है हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई वाले भाई भाई, इसलिए खास संबंधी भाई नहीं है। जैसे आपका अगर कोई छोटा भाई है तो आप उसके लिए ब्रदर्स का प्रयोग, छोटे भाई हैं उनके लिए ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे, और अगर वो आपका अलग किसी समाज से है या अलग किसी धर्म का है या अगर आपका खास संबंधी भाई नहीं है तो उसके लिए प्लूरल नाउन ब्रिदर्न का प्रयोग किया जाएगा। तो इसीलिए इसके पार्ट नंबर सेकंड में एरर है। आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरव वाज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइस। इसमें आपको बतानी है किस पार्ट में एरर होगी। इसमें आपको दूसरे में क्या एरर है? नहीं, कोरस तो हो सकता है ना। देखो आपको यहाँ, आपको मैंने स्क्रीन पर जो पार्ट नंबर 3 है उसमें डाइस लिखा हुआ है, जबकि पासा की जो इंग्लिश होती है वो होती है डाइस, DICE। इसीलिए डाइस के प्लेस पर आप डाइस का प्रयोग करेंगे, इसीलिए इसके पार्ट नंबर 4 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स, नो एरर। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। मैंने आपको बताया था, जब भी आज ही रूल कराया था, जब भी डजन, थाउजेंड, स्कोर, पेयर, इनसे पहले कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो इनके बाद जो मैंने अभी ये यूनिट बोली थी, डजन, स्कोर, पेयर, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है और इनके बाद जो नाउन प्रयोग होता है वो प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। तो यहाँ पर उसने 10,000 कर दिया गया है, तो 10,000 ना होकर 10,000 का प्रयोग होगा। तो इस क्वेश्चन में 10,000 का स्थान पर 10,000 के स्थान पर 1000 का प्रयोग होगा। तो इसके पार्ट नंबर 4 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, he knows many languages but the German and the Chinese alphabet will be a problem for him, no error। आपको बतानी है इसके किस पार्ट में एरर है। जी हाँ, इसके पार्ट फर्स्ट में एरर है, वो है लैंग्वेजेस, कोई वर्ड नहीं होता। मैंने आपको अभी आज ही रूल कराया है, लैंग्वेजेस के स्थान पर लैंग्वेज का प्रयोग होगा, तो इसके पार्ट फर्स्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर खन्ना gave me 2 important information, I had been waiting for the previous 6 months, no error। इसमें बतानी है आपके किस पार्ट में एरर है। थोड़ा सा टाइम दिया था और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको करेक्ट करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखें। पार्ट नंबर गलत, इसके पार्ट नंबर 2 में एरर है और वो है इंफॉर्मेशन, कोई वर्ड नहीं होता, इंफॉर्मेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो आपको पार्ट 2 में जो दिखाया गया है इंफॉर्मेशन, आज ही मैंने ये बताया, इसके स्थान पर किसका प्रयोग होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनाया जाता, इसीलिए इंफॉर्मेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन का प्रयोग होगा। तो भाइयों आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं और नाउन एंड द नंबर यहीं पे समाप्त होता है और कल की क्लास रहेगी नाउन एंड द जेंडर की। तो कल की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज कल से पहले आज तक की जितनी भी क्लास है पहले उनको देख लें चैनल पे जाकर, और जिस भाई ने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इधर इस चैनल पर JKS डिफेंस एकेडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है।
और साथ साथ में रीजनिंग की क्लासेस भी पर डे आपकी कंटिन्यू चल रही है और जिसमें आज डैश के बारे में बताया गया है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस भाई ने अभी वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो और शेयर लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।